हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरलीन कौर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अ फ्यू टिप्स जो आपकी स्टडी में आपके मार्क्स को एक्सेल करेगी और आपको बना सकती है आपकी क्लास का टॉपर। या तो फर्स्टली लेट अस टॉक अ बिट। ठीक है, मेरी क्लास में मैं अगर आपको अपने मार्क्स बताऊं तो मेरे 10th में 96% आए थे और +2 क्लास में 12th मेडिकल थी मेरे पास एंड आई गॉट 97%। तो आई वाज टॉपर ऑफ माय क्लास। लेकिन मेरे जूनियर्स मुझसे बहुत बार पूछते थे, दीदी आपके अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, आप मतलब क्या आप सारा दिन ही पढ़ते रहते हो, दीदी हमें भी बताओ कौन सी बुक्स पढ़े एंड ऑल। तो आई वंडर कि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में होता होगा कि ये जो टॉपर्स हैं ये ऐसा करते ही क्या हैं, आर दे स्टडिंग 24/7। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स टू। तो ऐसा नहीं होता। बस टॉपर्स की एक चीज़ जो आई थिंक कॉमन है सभी टॉपर्स में कि वो टाइम मैनेज कर लेते हैं, वो स्टडीज़ को प्रायर रखते हैं किसी भी और चीज़ से अपनी लाइफ में। बिकॉज़ एक टाइम होता है जब आप स्कूल टाइम में हो तो आपके लिए स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सब्जेक्ट्स, आपकी पढ़ाई, आपके अच्छे मार्क्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं। तो जस्ट आई हैव अ फ्यू टिप्स, आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। कैसे आप अच्छे मार्क्स लाएँ, कैसे आप बने अपनी क्लास के टॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपर्स और क्लास के जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉमन चीज़ और उनकी सबसे मेन बात ये है कि वो टीचर्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं। चाहे टीचर आपको कोई अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहा है ना, उसको भी ध्यान से सुनो, बिकॉज़ उसमें से भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और तुम्हारी टीचर के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड तुम्हें मार्क्स टीचर ने देने हैं, राइट। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें और बहुत कुछ गाइड करेंगे। अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है, वो तुम्हें बताएंगे छोटे छोटे पॉइंट्स जो बीइंग अ टीचर वो फील करते हैं व्हेन दे आर चेकिंग पेपर्स, व्हेन दे आर चेकिंग कॉपी, राइट। तो वो तुम्हें वो चीज़ें बताएंगे कि अवॉइड दिस एंड डू दिस। तो अपने टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो, टीचर को ध्यान से सुनो, टीचर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इन द रो इज़ तुम्हारी जो क्लासेस हैं। जब आप स्कूल स्टूडेंट हो टिल योर 12th क्लास, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्लासेस मिस नहीं करनी। डोंट बंक योर स्कूल। बहुत टाइम है ये बंक वगैरह करने के लिए। अभी तुम 12th तक बड़े अच्छे से पढ़ो, अपनी सभी क्लासेस अटेंड करो, नोट्स बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जैसे +1 +2 में है तो आई वुड रेकमेंड यू मेकिंग नोट्स, बिकॉज +1 +2 में हमें ऐसा नोटबुक्स नहीं मेंटेन करनी होती, हमें अच्छे से नोट्स बनाने होते हैं जिसमें तुम्हारा सब जो है इम्पॉर्टेंट डाटा तुम इंक्लूड करो ताकि तुम उससे क्विक रिवीजन कर सको। और जैसे 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली कहूँगी कि आप नोटबुक्स मेंटेन करो हर सब्जेक्ट की, वेदर इट बी योर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी है, उसकी नोटबुक तुम्हें मेंटेन करनी है हर चैप्टर के। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास उनके हैंड रिटन आंसर्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम, अब अगर हम बात करें 9th और +1 क्लास की, तो वो तो तुम्हारी बोर्ड्स की भी नहीं है। उसमें आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर स्कूल टीचर। उन्होंने आपको जो करवाया, जो क्वेश्चन करवाए, जो टॉपिक करवाए, उनको अच्छे से करो। उससे बाहर तुम्हारा कुछ आने ही नहीं वाला है। तो ऐसे हमारी 9th और +1 हो जाती है। और अगर हम बात करें 10th और +2 की, तो ये हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी तुम्हारी बुक से बाहर अगेन नहीं आता। तुम्हारी जो कोर बुक्स हैं, जैसे सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स हम फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी बुक के बाहर यार तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर भी नहीं जाएगा। सब उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हो। तो अपनी जो है नोटबुक्स मेंटेन करके रखो। जब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज होते हैं, जब तुमने उनको अच्छे से किया हुआ है, उनको अच्छे से लर्न किया हुआ है, रिवाइज़ करते हो बार बार, तो बहुत मतलब मेजर पोर्शन जो है तुम्हारा वहीं से कवर हो जाता है। अनदर थिंग इज़, अब हमें क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने टॉपिक पढ़ा, समझा दिए, हमें लेसन्स रीड करवा दिए। अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम घर पे जाके वो सब कुछ खुद रीड करो। जब तक तुम खुद बैठ के उसे टाइम नहीं दोगे, खुद सब कुछ रीड नहीं करोगे, वो इतने अच्छे से तुम उसे जो है उस पर ग्रिप नहीं आएगी उस टॉपिक पे तुम्हारी। तुम अच्छे से उसे समझ नहीं पाओगे, अच्छे से उसे दिमाग में सेट नहीं कर पाओगे।
खुद बैठ के अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को रीड करो, एटलीस्ट एक बार करो अगर तुम बहुत लेज़ी हो। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो यार यू हैव टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ये है कि मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है। तुम अपने चैप्टर्स पढ़ो, मज़ा आता है यार, एक बार पढ़ाई में तुम्हें मज़ा आने लगेगा ना तो मार्क्स खुद आएंगे। यू वॉन्ट नीड टू सफ़र फॉर योर मार्क्स, तुम मज़ा लेने लगो स्टडीज़ में, एंड इट्स रियली अमेजिंग थिंग। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें हमारे टेस्ट। स्कूल में हमारे जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 9th एंड +1 अगेन, तो तुम्हारे टीचर्स टेस्ट ले रहे हैं, वही टीचर्स तुम्हारे एग्ज़ाम डाल रहे हैं, तो टेस्ट अपने अटैम्प्ट करो। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, उसका आंसर टीचर से समझ लो, उसका आंसर या अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, बुक में से देखो। एटलीस्ट जो चीज़ें तुम टेस्ट में करते हो ना, जो तुम्हें क्वेश्चंस टेस्ट में आते हैं, वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए पूरे अच्छे से। क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स, ऑफ कोर्स वी नो दिस, टेचर्स के वो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वही क्वेश्चंस उन्होंने रिपीट करने होते हैं एग्ज़ाम में। तो टेस्ट अपने दो, टेस्ट स्किप मत करो। कोई इमरजेंसी में टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट वो तो तुम किसी से पूछ लो, अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछ लो क्या थे। टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट से तुम्हारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, तुम्हें खुद को पता चलता है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से बढ़िया हैं, किन पे तुम्हें और काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो टेस्ट स्किप नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि टेस्ट का क्या है, पेपर में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर अभी टेस्ट में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पेपर में तो हमारे बढ़िया आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, इट्स नेवर लाइक दिस। अगर तुम्हारे टेस्ट में 0 आ रहे हैं तो तुम टॉपर कैसे बन जाओगे तुम्हारे एग्ज़ाम में? फाइनल एग्ज़ाम में भी तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला है। टेस्ट दो, अपने बेस्ट परफॉर्म करो अपने टेस्ट में। तुम्हारे टेस्ट अच्छे होंगे तभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, क्योंकि तुम्हें लिखने का एक्सपीरियंस पहले हो चुका है, राइट। नेक्स्ट है हमारी बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक्स हमें रीड करनी है, कौन सी बुक्स हमें टीचर्स ने करवाई हैं। अब मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आप 9th to +2 स्टूडेंट हैं तो जस्ट गो फॉर योर NCERTs। और अगर है कि टीचर ने कोई रेफरेंस बुक्स आपको करवाई हैं जिनमें से ज़्यादा पढ़ाते हैं, टेस्ट डालते हैं, तो हमें पता चल जाता है इतना, तो ठीक है उन्हें भी रीड कर लो। लेकिन अगर आप बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हो तो NCERT को तो बिल्कुल ही मत छोड़ना दोस्त, बिल्कुल भी मत छोड़ना। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला, ये सभी बोलते हैं। बाहर इन द सेंस ये होता है कि कोई टॉपिक बाहर से नहीं आ जाएगा। मोस्टली तो लाइन्स NCERT की पिक की होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली MCQs आ रहे थे तो उसमें NCERT की लाइन्स ही थी बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं जो शायद ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट इतना चलता है। अगर तुमने मेन जो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ती है बाहर से, वो हम मैनेज कर लेते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज़, अब बात यह है कि एक दिन पढ़ के तुम टॉपर नहीं बनोगे। टॉपर बनना है तो तुम्हें रेगुलरली स्टडी करना पड़ेगा। बीच में ज़्यादा गैप मत आने दो, कोशिश करो कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जो तुम्हें क्लास में टीचर ने करवाया है उसको घर जाके रिवाइज़ कर लो, नोट्स बना लो। कोई होमवर्क दिया है उसको उसी दिन पूरा करने की कोशिश करो। टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो, फिर टेस्ट अटैम्प्ट करो। मतलब डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कोई हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी दिन तुम्हारा बिल्कुल ही नहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं मन पढ़ने को, तो तुम्हारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ लो, उसमें तो मज़ा आता है। मतलब ठीक है बीच में एक आध दिन अगर तुम ब्रेक ले भी रहे हो इट्स ओके, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, हफ्ता 2 हफ्ते पढ़े ही नहीं हम, तो ऐसा मत करो। एक अपना रखो शेड्यूल कि हाँ मुझे थोड़ा सा तो रोज़ पढ़ना ही है। और अगली चीज़ आती है कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, उनका मतलब होता है इधर उधर भी हाथ पैर मारते रहते हैं वो, वेदर इट भी कोई कंपटीशन चल रहे हैं, कोई डेक्लामेशन, कोई डांस, सिंगिंग, स्किट। तो सिर्फ एक हमें पढ़ाई में टॉपर नहीं बनना है, हमें ऑल ओवर स्कूल टॉपर बनना है। लेट्स से कई स्कूल्स में होता है बेस्ट स्टूडेंट काइंड ऑफ समथिंग, तो उसमें तुम्हारी एकेडमिक्स के साथ देखा जाता है कि तुम बाकी चीज़ों में कैसे हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो कि नहीं। तो ट्राई करो कि तुम उनमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट लो। अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, ड्राइंग, सिंगिंग, कुछ भी, ठीक है, अपनी उन चीज़ों को भी एनहांस करते रहो साथ साथ में भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप जो कुछ मैंने बताया आपको काम आएगा। इट विल इंक्रीज योर मार्क्स फॉर श्योर। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट तो लाइक बटन प्रेस करो और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज मेनी मोर वीडियोज़ आर ऑन द वे। सी यू।